प्रिय भैया बहनों, आज मैं आपके सामने आपके हिंदी काव्य खंड के पहले कवि कबीरदास के कुछ पदों की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। कबीरदास जो निर्गुण भक्ति धारा यानी मध्यकाल में भक्ति काल जिसको कहा जाता है, दो धाराएं उसमें चली, एक भक्ति और एक रीति। तो उस भक्ति काल में भी दो धाराएं चली, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति शाखा। तो उस निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या यूँ कह लें कि प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं कबीरदास। उनकी रचनाएं जैसा कि आपने जीवन परिचय में पढ़ा ही होगा, साखी शबद रमैनी जो बीजक के रूप में तीनों भागों को संकलित किया गया है। तो उस साखी से कुछ दोहे पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। तो आज उन्हीं में से कुछ दोहों की मैं यहाँ पर व्याख्या करने के लिए उपस्थित हूँ। पहला दोहा, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु का तात्पर्य क्या है? गुरु। सुरीझ कर यानी मुझसे प्रसन्न होकर, रीझना मतलब क्या है? प्रसन्न होना। रीझना यानी प्रसन्न होना। तो मेरे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर क्या किया? एक कहया प्रसंग, कहया मतलब कहा, प्रसंग यानी कोई बात, उपदेश। तो यहाँ जो प्रसंग है वह क्या है? इसका संबंध ज्ञान के उपदेश से है। तो मेरे गुरु ने मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे एक उपदेश दिया। प्रसंग यानी उपदेश। तो उपदेश दिया, तो वह उपदेश किस चीज़ का था भाई? तो भक्ति का। तो जो उपदेश दिया तो उसके कारण मेरे अंदर क्या हुआ? भक्ति। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई। और जब ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई तो फिर क्या हुआ? बरसा बादल प्रेम का। बादल प्रेम का यानी वैसे तो बरसात होती है तो बादलों से वर्षा के रूप में जल की बूंदें गिरती हैं, लेकिन यहाँ जब मेरे अंदर गुरु के उपदेश देने के कारण जब ईश्वर के प्रति भक्ति का जब उदय हुआ, तो भक्ति का उदय होने के कारण क्या हुआ? बरसा बादल प्रेम का। तो प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई। अर्थात कहने का तात्पर्य कि मेरे अंदर प्रेम व्याप्त हो गया, मैं सबसे प्रेम करने लगा। और वह बादल किस प्रकार का वर्षा? कि भीज गया सब अंग। तो उस प्रेम और स्नेह की वर्षा के कारण भीज मतलब भीगना, अंग यानी अंग। तो मेरे शरीर का संपूर्ण अंग उस प्रेम रूपी बादल की वर्षा के कारण क्या हो गया? भीग गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु जब ईश्वर का ज्ञान कराता है तो ईश्वर का ज्ञान कराने के कारण क्या होता है? मन के अंदर परम संतोष व्याप्त हो जाता है। और जब परम संतोष व्याप्त हो जाता है तो भक्त का जो हृदय है वह क्या हो जाता है? प्रेममय हो जाता है। उसका मन जो है वो प्रेम में डूब जाता है, वो सभी से प्रेम करने लगता है। तो इसलिए हमारे जीवन में
या यूँ कह लें कि मानव जीवन में गुरु का क्या है, अत्यधिक महत्व है। इस दोहे में इसकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं भी हैं। साहित्यिक विशेषताएं में या यूँ कह लें कि हम साहित्यिक विशेषताएं न कह के इसको हम काव्यगत सौंदर्य कह लें, तो काव्यगत सौंदर्य क्या है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु के महत्व को स्थापित किया है कि बिना गुरु के हमको ज्ञान की प्राप्ति या यूँ कह लें कि ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। इस बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ कहा है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार क्या है, रूपक है। रूपक अलंकार यानी बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई, तो बादल प्रेम में क्या हो गया, रूपक अलंकार। अब चलिए दूसरे दोहे को देखते हैं। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुना, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मनना। दूसरे दोहे में कबीरदास ने गुरु की महानता और राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का उपदेश दिया है, तो राम नाम के पटतरे, पटतरे मतलब क्या है, पटतरे यानी समा। तो जो गुरु ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया है उसके समान देवय को कछुना है, तो उसके समान यानी उसके बदले में मैं गुरु को क्या दूं, तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। क्योंकि राम नाम के समान अगर कुछ रहेगा तब तो देंगे। जब राम नाम के समान कुछ है ही नहीं तो मैं अपने गुरु को क्या दूं। इसी बात को वो कह रहे हैं कि देवय को कुछ ना है, कि मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का उपदेश दिया है उसके समान मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी, तो क्या लेकर मैं गुरु को दूं जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। संतोषी मतलब संतुष्ट हो जाऊं कि उन्होंने मुझको राम नाम का उपदेश दिया और मैंने उसके बदले में उनको यह वस्तु दी, इस कारण से मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तो क्या लेकर के मैं गुरु को दूं। हौस रही मन माहे, हौस मतलब क्या, अभिलाषा, यानी मेरे अंदर यही अभिलाषा है कि मैं राम नाम के बदले में अपने गुरु को क्या दूं। यह अभिलाषा मेरे मन के अंदर व्याप्त है। कहने का तात्पर्य कि राम नाम के समान मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरी यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतुष्टि प्राप्त हो सके या मुझे संतोष मिल सके। कहने का आशय कि कबीर को अपने गुरु से राम नाम का जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, लेकिन इसके कारण जो उनके मन में असंतुष्टि है, वह असंतुष्टि क्या है भाई, कि क्या ले गुरु संतोषी, कि मुझको बदले में गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कबीरदास जी कि राम नाम के समान मुझे अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जिसके कारण
मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर यह हौस यानी यह अभिलाषा बनी हुई है कि मैं गुरु को क्या दूँ। काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए, इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है कि कबीरदास यहाँ गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, राम नाम का जो उपदेश दिया गया, उसके मूल्य को बताते हुए कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसके बदले में शिष्य कुछ भी दे करके उसका मूल्य नहीं चुका सकता। भाषा सधुक्कड़ी है, इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी यानी जैसे क्या होता है ना कि कबीरदास या जितने भी हमारे लगभग ज़्यादातर संत जो थे वो घूमते रहते थे, तो घूमने के कारण वो अनेक प्रकार की जगहों पर जाते थे, देश के अनेक भागों का भ्रमण करते थे। और उन अनेक भागों का भ्रमण करने के कारण क्या होता था कि उनकी भाषा, वो जगह जगह के शब्द उनकी भाषा में सम्मिलित हो जाते थे। यानी कोई एक जगह का शब्द नहीं है जिसको हम कह लें कि अवधी है, चाहे भोजपुरी है, चाहे पंजाबी है, चाहे गुजराती है, या चाहे हिंदी ही है। तो इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, और मुख्य तौर से कबीरदास की भाषा। तो भाषा क्या हो गई? सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी का मतलब समझ में आ गया होगा अब। और रस जो है वो शांत रस है, छंद दोहा ही है, पहले से हम जानते हैं। अलंकार इसमें कोई बहुत विशेष अलंकार नहीं है, ये अनुप्रास अलंकार होगा। मन माह यानी म और म दो बार यहाँ पर आया हुआ है, और ऊपर की पंक्ति में भी राम नाम, यहाँ पर भी म दो बार है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण कई बार आता है जिस पंक्ति में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। तो कबीरदास जी का मत है कि मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश कब उत्पन्न हुआ? गुरु मिल गया, कि जब मुझको गुरु मिल गया, अर्थात तो मिल गए। तो किसके मिलने के कारण ज्ञान उत्पन्न हुआ भाई? गुरु के मिलने के कारण। सोजिन बीसर जाए। बीसर मतलब क्या होता है? विस्मृत, यानी यूँ कह लें कि भूलना। तो जिस गुरु के मिलने के कारण मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह गुरु मुझसे भूल न जाए। सोजिन बीसर जाए, तो वह मुझसे भूले ना। क्यों ना भूले भाई? कि जब गोविंद कृपा करी, गोविंद अर्थात ईश्वर। तो जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि जब ईश्वर ने कृपा की, ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा हुई, तब गुरु मिलिया आए। तभी जो है मुझको किसकी प्राप्ति हुई? गुरु की प्राप्ति हुई। यानी गुरु की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तभी गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए वह कह रहे हैं कि वह गुरु मुझसे भूले ना। कौन से गुरु? कि जिस गुरु के मिलने के कारण मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब गोविंद ने कृपा करी, अर्थात ईश्वर ने जब मेरे ऊपर कृपा करी, तभी वह गुरु मुझको क्या हुए? आकर के प्राप्त हुए, तभी वह मुझे मिले। तो गुरु की प्राप्ति कब हुई भाई? जब किसने कृपा की? गोविंद ने। गोविंद अर्थात ईश्वर ने। और ज्ञान का प्रकाश कब उत्पन्न हुआ? जब गुरु मिले। तो इस प्रकार के गुरु मुझसे न भूले। इसमें काव्यगत सौंदर्य में देख लेंगे थोड़ा सा।
काव्य के सौंदर्य में क्या है, तो वही बातें जो इसमें कही जाती हैं कि गुरु का मुझसे मिलना कब हुआ, जब ईश्वर की कृपा हुई। तो यहाँ गुरु एवं ईश्वर की महानता का एक तरह से तुलनात्मक अभिव्यक्ति यानी उसका प्रगटीकरण किया गया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ईश्वर का ज्ञान दिया, परंतु सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब उनके ऊपर ईश्वर की कृपा। भाषा वही सदुक्कड़ी, रस शांत ही है, अलंकार यहाँ भी अनुप्रास ही है। अगला दोहा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। माया दीपक, माया दीपक यानी माया रूपी दीपक, नर पतंग, पतंग यानी पतंगा, वो पतंग नहीं जो उड़ाते हैं भैया। यहाँ कौन सा पतंग है, वो कीट पतंगे जो कभी जब प्रकाश होता है ना, घर में बल्ब वगैरह जैसे जलते हैं, चाहे दीपक वगैरह जलता है या मोमबत्ती वगैरह जलती है, तो हम क्या देखते हैं, उसके आसपास आकर के खूब ढेर सारे कीट पतंगे जो है वो क्या करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, उसके आसपास घूमने लगते हैं। तो माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंग, तो इस माया रूपी दीपक के सामने, कहने का तात्पर्य कि यह संसार जो है वो क्या है, माया है। और इस माया रूपी दीपक के में जो मनुष्य इधर उधर भ्रमते रहते हैं, तो यह मनुष्य क्या है, नर रूपी पतंगे हैं जो इस माया रूपी संसार में इधर उधर भ्रमते रहते हैं। भ्रम भ्रम इवे पड़न, देखते हैं ना हम कि वो जो पतंगा होता है वो बार बार चक्कर लगाते लगाते और फिर उसी दीपक के आसपास चाहे उसके तेल में क्या होता है, गिर जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य भी है, वह भी इस माया रूपी संसार में लगातार निरंतर भ्रमित होकर के इधर उधर चक्कर लगाते हुए इसी संसार में समाप्त हो जाता है। जैसे वह पतंगा जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस माया रूपी संसार में लगातार चक्कर लगाते लगाते क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भ्रम भ्रम में पड़े, भ्रमित होकर के नष्ट हो जाता है। तो कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत। लेकिन उसी माया रूपी संसार में ऐसा नहीं है कि दीपक के पास भ्रमित करने वाले सभी पतंगे उसमें गिर जाते हैं। भैया एक आध पतंगा जो है वो बाहर भी निकल जाते हैं, उड़ भी जाते हैं। तो उसी प्रकार इस संसार में भी जो मानव रूपी जो दीपक है, नर रूपी जो पतंगा है, वह पतंगा क्या होता है कि अगर उसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एकाध ऐसे होते हैं मनुष्य जिनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, उबरंत, यानी उबर जाते हैं, यानी इस मोह माया रूपी संसार से वह क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। काव्य के सौंदर्य में भी इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर गुरु ने क्या कहा है कि गुरु से जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी व्यक्ति या मनुष्य इस संसार की मोह माया से उबर पाता है। और अगर जिसको नहीं ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या है, जिस प्रकार से वह कीट पतंगा उस दीपक के सामने उसके प्रकाश में निरंतर घूमते घूमते और फिर हम सुबह के समय क्या देखते हैं, मुरझा गिर जाता है।
तो गुरु के ज्ञान से ही मनुष्य क्या हो सकता है, इस संसार के मोह माया से दूर हो सकता है। भाषा वही सदुक्कड़ी, रस वही शांत, छंद दोहा ही है। अलंकार में रूपक, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, माया दीपक, तो माया रूपी दीपक, नर रूपी पतंग। तो इस प्रकार के जहाँ शब्द होते हैं वहाँ क्या होता है, रूपक हो जाता है। और भ्रमी भ्रमी, तो भ्रमी भ्रमी यहाँ पर एक वर्ण जो है वो कई बार आ रहा है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। तो रूपक अलंकार है। और कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये 4 दोहे आज मैंने आपको बताए हैं। तो इन दोहों की व्याख्या आप अपनी कॉपी पर काव्यगत सौंदर्य, जिसमें भाषा है, रस है और छंद है, अलंकार है, तो जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से वर्णन करके आप अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे। आज के लिए इतना ही।